हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को। तो डेमोक्रेसी की जो दुनिया है, अगर हम बात करें तो बेस्ट हम मानते हैं कि बेस्ट सरकार मानी जाती है इन द केस ऑफ डेमोक्रेटिक। पर ये परफेक्ट नहीं है। डेमोक्रेसी के सामने भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम चैलेंजेस बोलते हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें तो डेमोक्रेसी फेल हो सकती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें है डेमोक्रेसी। अगर देखा जाए तो आप सब देखते हो कि इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम इसे पढ़ते हैं। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 मार्क्स में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज वाइड गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर अलाउ द वेल्दी टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप ये देखते हो बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए मिलता है। जो अमीर है और जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग तो बहुत गरीब होते हैं, तो अमीर लोग भी बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, आपको बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो डोमिनेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो इसकी इसके वजह से अगर आप देखते हो तो थोड़ा गरीब लोगों को हो सकता है, जो पुअर पीपल्स को सफर करना पड़े, ऑफन लीडिंग टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड वोट्स। और यहाँ पे आपका एक्सप्लॉइट भी करा जा सकता है जो आपके वोटर्स हैं अंडर प्रिविलेज्ड को। सेकंड पॉइंट आता है द इंक्रीजिंग गैप, द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स। आप ये देखेंगे कि जो ये बहुत ज्यादा गैप है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग गैप हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि ग्रोइंग, आपकी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी बहुत अमीर जो अमीर होता जा रहा है, बहुत गरीब जो गरीब होता जा रहा है, इसकी वजह से भी एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है पॉलिटिक्स में। पॉलिसी मेकर्स में समटाइम्स प्रायोरिटाइज, पॉलिटी मेकर्स पॉलिसी जो भी बनाते हैं, आप देखोगे कि वो कभी कभी क्या होता है, प्रायोरिटाइज करा जाता है उनके इंटरेस्ट को, जो इकोनॉमिक ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर दोस्तों वीकर सेक्शन। यानी वीकर नेट सेक्शन जो होता है उनको थोड़ी वैल्यू कम दी जाती है एज कंपैरिजन टू जो आपके अच्छे खासी आपके इन्फ्लुएंशियल होते हैं, या फिर जो आपके रिच पीपल्स होते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। द पुअर आर नॉट गिवन इनफ अटेंशन, जो पुअर लोग हैं वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, तो ना ही वो प्रॉपरली चीजों को एड्रेस कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से हमें एक और एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिलता है इलेक्शंस में। पीपल विद मनी हैव मोर चांसेस ऑफ विनिंग इलेक्शन। सीधी सी बात है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वो उसके विनिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर पैसे खर्च कर सकता है। आप देखोगे और वो वोट्स वाले को भी बता सकता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है तो मैं आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा वोट्स खरीद भी सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल जाती है। मोर एंड मोर मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा पैसे इलेक्शन पे खर्च करा जा सकता है, कैंपेन्स करा सकते हैं, पब्लिसिटी करा सकते हैं, एटसेट्रा, एंड ह्यूज कंट्रीब्यूशन आर मेड टू द इलेक्शन कैंपेन। और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी उनको इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उनका होता है। पीपल हु मेक द कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट फेवर्स फ्रॉम द पार्टीज दैट लीडर्स दे हेल्प, द ऑर्डिनरी सिटीजन कांट डू इट। जो ऑर्डिनरी सिटीजन अगर आप देखोगे तो वो ये सब नहीं कर पाएंगे, जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो थोड़े से पुअर पीपल है, वो कैसे कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं हो गया एज कंपेरिजन टू रिच पीपल। एंड अब नेक्स्ट आ जाता है सम नॉन डेमोक्रेटिक और वीक डेमोक्रेसीज के बारे में हम बात करेंगे। जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है या फिर वीक डेमोक्रेसीज देखने के लिए मिलेगी, वोटर्स वहां पे क्या करते हैं, फेस करते हैं कोएर्सन, मतलब या तो उनको परेशान करा जाता है, या इंटिमिडेशन, या तो उनको प्रॉपर चीजों को वोट नहीं देने देते हैं, या फिर अदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हाउ कैन पीपल इलेक्टेड बाय करप्ट मीन्स। और आप देखोगे कि जो लोग हैं वो इलेक्टेड, जो करप्ट पीपल हैं, बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कर पाएंगे लोगों को, क्या वो सही रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अगर वो ऑलरेडी करप्ट है। तो डेमोक्रेसी हैव बीन हार्म्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस। तो आप देखोगे कि डेमोक्रेसी एक और चीज फेस प्रॉब्लम करती है, जहाँ पे उन्हें देखने के लिए मिलेगा, करप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इनएफिशिएंसी मिलता है, यानी प्रॉपर काम नहीं होते, और बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हमने देखे, पीपल टू लॉस इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से लोग जो होता है उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि हाँ वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पसंद करते हैं। तो पीपल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो लोग अपना क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। अगर हम 2/3 पीपल की बात करें तो वो अपना फेथ जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, एंड मैनी डू नॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रस्ट भी नहीं करते गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट स्टिल, बट अगर हम आज भी बात करें इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, 2/3 थिंक दैट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट सुटेबल। कह रहे 2/3 जो पीपल है वो ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो इज बेस्ट सुइटेबल है हमारी कंट्री के लिए। बट लेकिन अगर 5% की बात करी जाए तो वो ऐसा नहीं सोचते। तो दे फील कि दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उनको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं।
एंड आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो आज की टाइमिंग में हो रहा है उसकी वजह से काफी चीजों की वजह से डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें, एक हेल्दी डेमोक्रेसी किसके बेस पे होती है, उनको जरूरत है कि हम ऐसा कैसी चीजें एस्टेब्लिश करें, एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। एक करेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें से क्लास रूम लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। या फिर आपके अगर देखो जाओगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, बोलोगे बिगनिंग विद द फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ स्टार्ट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में स्टार्ट कीजिए, या फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी नेबरहुड जो होते हैं उनके साथ में आप स्टार्ट कीजिए कि डेमोक्रेसी क्या है। एक तरीके से हमारे लिए ऐसी चीज है जो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छी भी है। ऑल आउट एफर्ट्स शुड बी मेड टू रूट आउट करप्शन। बट अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं इस पे वो एफर्ट्स जो भी करते हैं उनको एफर्ट्स करने भी चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से ये करप्शन जो है वो खत्म हो, जो पब्लिक डीलिंग्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड चूज अ गवर्नमेंट विच इज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, और ऐसी गवर्नमेंट को हम चूज करें जो लोगों की नीड्स के लिए काम करे। एंड लास्ट एट ऑल अगर बात करी जाए तो वोटर्स मस्ट रियलाइज, वोटर्स को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलाइज करना चाहिए कि उनकी जो वोटिंग राइट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज इन देयर हैंड्स टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना क्या है, उन्हीं के हाथ में ये सब चीजें होती हैं। हु कैन गवर्न विद इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड एबिलिटी। तो जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बेसिस पे, मतलब अगर हम देखा जाता है तो लोगों को यहाँ पे अपनी इंटीग्रिटी देखनी है, लोगों को अपने कमिटमेंट अपनी एबिलिटी देखनी है कि हाँ उनकी वजह से क्या हो सकता है, हम अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं जिससे आने वाली गवर्नमेंट के जो भी आपके टाइम पीरियड होता है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 6 साल का टाइम पीरियड होता है, वो आपका बेस्ट रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा गरीब लोग हैं, हम लोगों ने करप्शन की बात करी, हम लोगों ने कास्ट जैसे चैलेंजेस है जो डेमोक्रेसी को कमजोर कर देते हैं। इनको खत्म करने के लिए सबको पढ़ना होगा, जागरूक रहना होगा, और कानून को भी प्लान करना होगा, तभी भारत की डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। थैंक यू।